विद्यार्थियों, मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंसेज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य में लिंग निर्धारण को बोर्ड परीक्षा 2027 के अनुसार विस्तार से पढ़ेंगे। क्या बच्चे का लिंग मां तय करती है या पिता? 90% छात्र इस सवाल का गलत जवाब देते हैं। आज 5 मिनट में हम पूरे सच को जानेंगे। तो बच्चों, देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको पता होगा कि बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन। बच्चों, आपको जो पहली हेडिंग यहाँ पर पढ़नी है वो पढ़नी है लिंग निर्धारण क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो नर होगी या मादा होगी, इसी को बच्चों हम लिंग निर्धारण कहते हैं। क्लियर है? तो परिभाषा ध्यान दीजिएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि संतान जो है वो नर है या मादा है, यही लिंग निर्धारण होता है। क्लियर है बच्चों? जो दूसरी हेडिंग आपको पढ़नी है वो पढ़नी है मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के बारे में। तो अगर आप ध्यान से समझे तो मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर नंबर की बात करें और जोड़े की बात करें तो ये 23 जोड़े होते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, अगर ध्यान समझिएगा, 44 यानी 44 प्लस XX, ठीक है, ये मादा गुणसूत्र होते हैं यानी फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं अगर 44 यानी 44 प्लस X और Y लिखा जाए तो ये मेल गुणसूत्र होते हैं यानी नर गुणसूत्र होते हैं। क्लियर है? अगर आप ध्यान से समझे तो ये जो 44 हैं ये मादा में भी पाए जा रहे हैं और नर में भी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आप ध्यान समझे तो लास्ट के 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्लियर है? तो ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं इनको दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहा जाता है। क्लियर है? ये 44 जो गुणसूत्र होते हैं मेल और फीमेल में बच्चों कॉमन होते हैं। अगर हम लास्ट के 2 गुणसूत्र की बात करें यानी लास्ट के 2 क्रोमोसोम्स की बात करें तो इनको लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि इसी के कारण बच्चों, इसी के कारण जो होता है वो जेंडर डिसाइड होता है, यानी जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो मेल होगा कि फीमेल। क्लियर है? अगर आप ध्यान से समझें, नीचे जो बॉक्स में बना है 44 प्लस XY हुआ, ठीक, क्लियर है, तो ये पुरुष होगा। वहीं अगर 44 प्लस XX हुआ तो ये स्त्री होगी। क्लियर है? अगर लैंगिक गुणसूत्र की बात करें यानी जो जेंडर को डिसाइड करते हैं, क्लियर है, लिंग को निर्धारित करते हैं, वो पुरुष में X और Y होते हैं और मादा में बच्चों XX होते हैं। क्लियर है? अब आपको जो तीसरी हेडिंग पढ़नी है वो निषेचन पढ़ना है। ठीक है? फर्टिलाइजेशन एवं सेक्स डिटर्मिनेशन यानी निषेचन एवं लिंग निर्धारण के बारे में बच्चों पढ़ना है। क्लियर है? तो ये चार्ट है आपके सामने, ये देखिए, माता जो है इनके पास जो गुणसूत्र है वो XX है और जो पिता है उनके पास गुणसूत्र X और Y है। क्लियर है? अगर पुरुष ने X गुणसूत्र दिया, क्लियर है, पुरुष ने X गुणसूत्र दिया और माता भी X गुणसूत्र देती है, क्लियर है, तो जो पैदा होने वाली संतान है, उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो बालिका होगी। क्लियर है? अगर X शुक्राणु से आ रहे हैं और X ही अंडाणु से आ रहे हैं तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी बच्चों वो क्या होगी? बालिका होगी। अगर पुरुष की बात करें तो ये Y गुणसूत्र देते हैं और मादा जो होगी वो X गुणसूत्र देती है, तो उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो बालक होगा। क्लियर है? अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएं तो समझेंगे कि पुरुष के पास थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी होती है, यानी चांस होता है कि ये X भी दे सकता है और Y गुणसूत्र भी दे सकता है, लेकिन जो मदर है यानी जो माता है वो, उनके पास कोई भी इस तरह का चांस नहीं है। उनको ऑलवेज X क्रोमोसोम्स ही देना है, यानी X गुणसूत्र ही देना है। क्लियर है? जिस कारण से उत्पन्न होने वाली संतान का जो लिंग निर्धारण है वो पुरुष करता है, ना कि माता करती है, यानी मादा करेगी। क्लियर है? तो ध्यान समझिएगा, संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि पिता के पास X तथा Y दोनों प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। अगर देखिए, माता के पास XX ही है, अगर पिता ने X दिया, क्लियर है, तो जो गुणसूत्र है वो XX हो जाएगी यानी बालिका हो जाएगी। अगर पिता ने Y दिया तो XY हो जाएगा, यानी उत्पन्न होने वाली जो संतान है बच्चों वो कैसा हो जाएगा? बालक हो जाएगा, यानी मेल हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझिएगा यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया एवं लिंग निर्धारण को। क्लियर है? स्त्री के जो अंडाणु होते हैं उनको X से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कह सकते हैं कि इनके पास XX है, तो चाहे आप इस X को ले लीजिए चाहे इस X को ले लीजिए, दोनों X ही हैं। लेकिन पुरुष के पास X और Y होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे X और Y गुणसूत्र हैं। क्लियर है? इसी को चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, पिता को हमने ऊपर रख दिया है और माता को साइड में रख दिया है। पिता के जो शुक्राणु हैं उनके पास X शुक्राणु है और Y शुक्राणु है, लेकिन जो माता है उनके पास X अंडाणु दोनों है। क्लियर है? अगर ये X अंडाणु पिता के X शुक्राणु से क्या करते हैं? मैच करते हैं, तो ये भी X और ये भी X, दोनों X आ गए, तो मतलब उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी बच्चों वो बालिका होगी।
अगर हम मादा के यानी जो माता है उनके एक्स गुणसूत्र के, ठीक है, पिता के वाई गुणसूत्र से मैच कराएं तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो बालक होगी, क्योंकि मादा जो होंगी वो क्या दे रही हैं, एक्स दे रही हैं, और जो फादर हैं वो वाई गुणसूत्र दे रहे हैं। क्लियर है। ऐसे नीचे भी होगा, यहाँ पे ये जो मदर है इनका दूसरा एक्स गुणसूत्र, ठीक है, पिता के एक्स शुक्राणु वाले गुणसूत्र से मिलते हैं तो यहाँ पे बालिका उत्पन्न होगी, और फिर इसी तरह एक्स जो होगा वो वाई गुणसूत्र से मिलेगा तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाली संतान बालक हो जाएगी। क्लियर है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, अगर उसमें ये कहा जाए कि कितने प्रतिशत चांस है कि लड़की होगी या लड़का होगा, यानी मेल होगा या फीमेल होगा, तो 50% चांस है कि बालिका होगी और 50% ही चांस क्या होगा, बालक होगा। क्लियर है। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। बच्चों आपको जो चौथी हेडिंग पढ़नी है वो पढ़नी है मनुष्यों में गुणसूत्रों का विवरण। क्लियर है। अगर हम स्त्री यानी फीमेल की बात करें तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, और अगर बात करें तो दैहिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम 44 होते हैं, और जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, डबल एक्स होते हैं, यानी एक्स एक्स होते हैं। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, स्त्री के शरीर की सभी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 2 लैंगिक गुणसूत्र और क्या होते हैं, 44 ऑटोसोम्स होते हैं। क्लियर है। वहीं अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में भी कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। तो ये 44 जो होते हैं गुणसूत्र कैसे होते हैं, दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं, जबकि लास्ट के 2 गुणसूत्र जो होते हैं वे लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। यही क्या होते हैं, लिंग को निर्धारित करते हैं। क्लियर है। तो पुरुष के शरीर की सभी कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, जिनमें 2 लैंगिक गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं। क्लियर है। आपके सामने बच्चों एक्स और वाई गुणसूत्र दिख रहा है, ध्यान समझिएगा। एक्स गुणसूत्र वाई की अपेक्षा बड़ा है। क्लियर है। ध्यान रखेंगे। तो देखिए एक्स गुणसूत्र आकार में बड़ा होता है और वाई गुणसूत्र आकार में क्या है बच्चों, छोटा होता है। क्लियर है। वाई गुणसूत्र में कुछ जीन ही होते हैं, यानी कहने का सेंस है कि एक्स की अपेक्षा वाई गुणसूत्र में जीनों की संख्या बच्चों क्या होती है, कम होती है। क्लियर है। अब आपको जो 5वीं हेडिंग पढ़नी है, ठीक है, वो है गैमेट फॉर्मेशन यानी युग्मक निर्माण की क्रिया है। क्लियर है। तो स्त्री में युग्मक का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है। स्त्री अपने अंडाशय यानी ओवरी से केवल एक प्रकार का अंडाणु बनाती है, आपने पढ़ा एक्स एक्स। ठीक है। यह अंडाणु हमेशा एक्स गुणसूत्र रखता है। क्लियर है। यानी स्त्री का जो जीनोटाइप होता है बच्चों वो एक्स एक्स होता है। क्लियर है। जीनोटाइप का मतलब जो जीन में गुणसूत्र दिखते हैं, क्लियर है, वो क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। तो बनने वाला जो गैमेट होगा वो हमेशा क्या होगा, अंडाणु ही होगा। क्लियर है। तो यहां पे देखिए अंडाशय यानी ओवरी से जो है अंडाणु वो निकल रहे हैं यानी एक्स क्रोमोसोम्स के साथ। अगर हम पुरुष की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, पुरुष में गैमेट निर्माण की बात करें, पुरुष अपने वृषण यानी टेस्टिस में 2 प्रकार के शुक्राणु बनाता है। 50% जो होता है वो एक्स गुणसूत्र होता है और 50% ही वाई गुणसूत्र होता है। अगर पुरुष का जीनोटाइप अगर बात करें तो ये एक्स और वाई होता है। क्लियर है। तो यहां पर समझिए ये टेस्टिस है, वृषण है, इसमें जो रेड कलर वाले हैं बच्चों वो 50% कौन है, एक्स शुक्राणु है, जबकि ये ब्लू वाले जो होते हैं ये Y% शुक्राणु है, किसके, ये बच्चों हैं वाई वाले हैं। क्लियर है। ये आपके लिंग निर्धारण के कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा 4 से 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो इनको आपको बहुत अच्छे से बच्चों क्या करना है, तैयार करना है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो याद रखेंगे यहाँ पे अगर बात करें तो बहुविकल्पी प्रश्न बनता है कि मनुष्य में स्त्री का शरीर लैंगिक गुणसूत्र रखता है, कौन सा, एक्स एक्स होता है। क्लियर है। संतान का लिंग कौन निर्धारित करता है, पुरुष करता है यानी पिता करता है। यदि शुक्राणु वाई गुणसूत्रधारी हो तो संतान क्या होगा, बालक होगा यानी एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें अगर पिछले साल अगर प्रश्न की बात करें जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए या लिंग निर्धारण पिता द्वारा कैसे निर्धारित होता है, इसको समझाइए। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप ये कह सकते हैं कि हर साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात करते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, स्त्री 44 प्लस एक्स एक्स होता है, जबकि पुरुष क्या होगा, 44 प्लस एक्स वाई होगा। स्त्री के पास केवल एक्स अंडाणु वाले गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष के पास बच्चों एक्स और वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण पिता द्वारा निर्धारित होता है। क्लियर है। निषेचन के समय बालिका और बालक का ही निर्माण हो सकता है। क्लियर है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।